मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा एडसेंस अकाउंट 18 फरवरी को सस्पेंड हो गया। मैंने उसी दिन सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके सेंड कर दिए कि जितनी जल्दी हो सके मेरा ये मसला हल हो जाए। इन्होंने कहा कि ठीक है, 48 घंटे के अंदर हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने पता नहीं कितनी बार यूट्यूब टीम से चैट की, यूट्यूब इंटरनल टीम से चैट की, यूट्यूब की स्पेशल टीम से चैट की। जब भी यूट्यूब की टीम से बात करो, यूट्यूब की स्पेशल टीम ये कहती है कि अभी हम आपके एडसेंस को देख रहे हैं, अभी हम आपके मसले की तरफ जो है वो नज़र दौड़ा रहे हैं, हम देखते हैं और हम आपको जल्द ही जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे। 48 घंटे का कहकर फिर ये काम को लटका देते थे और इसी तरह काम लटकता गया और अब जाके तकरीबन अब देखें 19 घंटे पहले 9 मार्च 2024 को इन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया है और इन्होंने कहा है कि हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हमने रिव्यू किया है और हमें कंफर्म हो गया कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और हमने आपके अकाउंट को रीएक्टिव कर दिया है। 1.5 माह बाद इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया और कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए हैं। अब मेरी क्या गलती थी और इतना लंबा टाइम क्यों लगाया? आपने भी ये वीडियो लाजमी देखनी है। अगर आपका एडसेंस अकाउंट अभी बना है या नहीं बना, आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ, आने वाले दिनों में आपके साथ भी ये कुछ होगा, तो बेहतर है कि आप उस बंदे की वीडियो देख लें जिसके साथ ये हो चुका है। 1.5 से 2 महीने मेरा एडसेंस का अकाउंट इन्होंने सस्पेंड करके रखा। हर बार इन्होंने मुझे लटकाया कि हम 48 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। तकरीबन 1.5 महीने के बाद इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया है। अब आपने ये गलती नहीं करनी, मैं आपको जो वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अगर तो आप ये चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो आप में से किसी के साथ ना हो, तो आज की ये 5 से 6 मिनट की वीडियो है, आपने इसको देख लेना है। आपको नौबत ही पेश नहीं आएगी इस काम की और आपके एडसेंस बिल्कुल परफेक्टली चलता रहेगा। अब बेसिकली मसला क्या बना था, मेरे अकाउंट के ऊपर जो है ना वेरिफिकेशन का थोड़ा मसला बना था, डॉक्यूमेंट क्लेरिफाई करने थे मैंने। अब उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट तो सेंड कर दिए। मैंने आपको दिखाया कि मैंने जनवरी 2024 में 28 तारीख को मैंने जो है वो डॉक्यूमेंट सेंड किए और इन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर हम जो है वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं, यानी मैक्सिमम भी टाइम लगता है तो 2 से 3 दिन के अंदर इन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करने होते हैं। अप्रूव करके, या सम टाइम ये भी होता है अभी आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं विद इन 1 आवर ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्लियर करके आपको मैसेज कर देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए हैं, अब आप परफेक्टली अपने एडसेंस को यूज़ कर सकते हैं। आपका एडसेंस जो सस्पेंड होता है ना वो अनसस्पेंड हो जाता है। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ है कि इन्होंने मेरे एडसेंस अकाउंट को बड़े लंबे अरसे तक इन्होंने जो है वो सस्पेंड करके रखा है। अब हमने बहुत बार जो है वो यूट्यूब टीम से बात की, यूट्यूब की स्पेशल टीम से बात की, इंटरनल टीम से बात की और हर बार ये यही कहते थे कि हम देख रहे हैं। इसी तरह काम लटकता गया। जब भी यूट्यूब टीम से बात होती ये कह देते कि भाई अभी 48 घंटे में अंदर हम रिस्पॉन्स करेंगे, पक्का इस बार हम रिस्पॉन्स करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। और 48 घंटों के 10 दिन हो जाते और कोई रिस्पॉन्स ना था। कहते जब भी चैट करो कहते कि हम आपके अकाउंट को चेक करते हैं और जल्द ही हम आपको रिस्पॉन्स करते हैं। और फिर जाके आज 10 मार्च को इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर किया है। 10 मार्च को अगर आप हिसाब लगाएं तो फरवरी पूरा ही जो है वो मेरा एडसेंस अकाउंट सस्पेंड रहा, 1 रुपया भी मेरे अकाउंट पे नहीं बना। अब इसके पीछे वजह क्या बनी है, क्यों इन्होंने मेरे एडसेंस अकाउंट को सस्पेंड किया, यहाँ पे मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने एडसेंस के ऊपर ये मसला कर रखा है ना, तो आपके चैनल के ऊपर भी इस तरह का मसला बनेगा। अब मेरा तो तकरीबन 1.5-2 महीने मेरा एडसेंस अकाउंट सस्पेंड रहा है। बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि अगर आप उनको रिस्पॉन्स ना करें, उनको बताएं ना कि मेरे एडसेंस को मसले को सेट करो, तो वो लटका देते हैं 6-6 महीनों तक जो है वो यही चीज़ जो है वो लटकती रहती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ ये मसला ना आए, आपका एडसेंस अकाउंट परफेक्टली चलता रहे, तो ये 4 चीज़ें जो है ना एडसेंस अकाउंट बनाते वक्त आपने ये 4 चीज़ें ज़हन में रखनी है। इस तरह से आपने एडसेंस अकाउंट बनाना है, ये गलती नहीं करनी। अगर गलती कहीं पे करेंगे तो समझिए एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो गया, फिर मसले ही मसले रहेंगे। अब मेरे साथ मैंने ये गलती की हुई है और मैं इसको सोल्व भी नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, एक बार अगर आप गलती कर देंगे तो उसको आप सेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जब सब कुछ अप्रूव हो जाए ना तो दोबारा से आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, दोबारा सब कुछ जो है वो आपको अप्रूव करवाना पड़ता है। अब मुझे हर 6 माह के बाद ईमेल आ जाती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, मुझे दोबारा से सब कुछ जो है वो क्लियर करवाना पड़ता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको नौबत ही ना आए, नौबत ही पेश ना आए दोबारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने की, एक बार एडसेंस अकाउंट बनाओ और जान छूट जाए, बस चुप करके अपनी अर्निंग लें यूट्यूब की और अपने बैंक अकाउंट से निकलवा के अपने पैसे जो है वो अपनी जेब के अंदर रखें। सबसे पहली गलती तो लोग ये करते हैं कि जब भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, एडसेंस अकाउंट एक न्यू क्रिएट करते हैं, तो ऑलरेडी जिस बंदे के नाम पे एडसेंस होता है उसी के नाम पे दोबारा बना देते हैं और एडसेंस अप्रूव ही नहीं होता। एडसेंस जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, एडसेंस की रिक्वायरमेंट्स ही कंप्लीट नहीं होती। सिंपल सी बात है। मेरे पास अभी भी एक चैनल पड़ा है जिनको उन्होंने वैसे ही वहाँ से बैन कर दिया एडसेंस की तरफ से कि आप जो है वो हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको भी आप मीट नहीं कर रहे। तो आप ये चीज़ लाजमी देख लें पहले कि जिस बंदे के नाम पे आप एडसेंस बनाने जा रहे हैं उस पर ऑलरेडी कोई आपने एडसेंस बना तो नहीं रखा, फिर आपने एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है। दूसरे नंबर पे बहुत से लोग ये गलती भी कर देते हैं जो गलती मैंने की और मेरा एडसेंस अकाउंट इतने लंबे अरसे के लिए सस्पेंड रहा, और वो गलती ये है
कि लोग जो है वो जिसका आईडी कार्ड उर्दू में होता है उसके नाम पे एडसेंस अकाउंट बना देते हैं। अब मेरे साथ भी ऐसा था, मैंने अपने नाम पे पहले बनाया, मेरा इंग्लिश के अंदर आईडी कार्ड था तो वो अप्रूव ही नहीं हुआ एडसेंस अकाउंट। फिर मैंने अपनी अम्मी के नाम पे जो है वो अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया और मेरी अम्मी का आईडी कार्ड उर्दू के अंदर था, उर्दू में सारा कुछ लिखा हुआ था। मैंने उस टाइम तो क्रिएट करके अप्रूव करवा लिया, ठीक हो गया। लेकिन फिर जब इन्होंने अपडेट्स आती हैं जैसे जैसे एडसेंस की, ये मेरे एडसेंस के मसले को लेके आगे आगे बढ़ते गए और इन्होंने अब काम लटकाना शुरू कर दिया है। तो आपने अब ये लाजमी देख लेना है कि जिस बंदे के नाम पे भी आप एडसेंस अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ना तो उसके नाम से पहले कोई एडसेंस अकाउंट होना चाहिए और ना ही वो उर्दू के अंदर उसका नाम जो है वो आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होना चाहिए। ये आपने लाजमी चीज़ नोटिस करनी है। आजकल ये बड़ा मसला कर रहे हैं, फिर आपको मुख्तलिफ फॉर्म जो है वो सबमिट करने पड़ते हैं। अपने नाम मिस मैच का फॉर्म होता है, उसके अंदर अपना नाम लिखो, फिर आपने सबमिट करना है, फिर वो अप्रूव होगा। फिर ऐसे में पता क्या होता है कि एक साल के अंदर आप अप्रूवल करवाते रहते हैं और तकरीबन 2-3 महीने आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड ही रहता है और दूसरे महीनों की आपकी जो है वो अर्निंग आपको मिल रही होती है। तो ये दूसरी गलती मैंने भी की थी, मैंने अपनी अम्मी के नाम पे एडसेंस अकाउंट बना दिया और उनका आईडी कार्ड उर्दू में था तो नाम भी मैंने उर्दू में लिख के जो है वो एडसेंस एक बार अप्रूव करवा लिया। लेकिन और फिर मैंने जब दूसरी वेरिफिकेशन कंप्लीट की, मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किए तो इन्होंने मसले नए से नए मसले बनाने शुरू कर दिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी मसला ना पेश आए मोनेटाइजेशन के वक्त, एडसेंस बनाते वक्त, एडसेंस की कोई अप्रूवल लेते वक्त, तो बेहतर है आप अपने उस नाम से एडसेंस अकाउंट बनाएं जिसका आईडी कार्ड इंग्लिश के अंदर है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर जो मिस्टेक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत कम लोग जो है वो अपने एडसेंस अकाउंट पे करते हैं। ये वही लोग करते हैं जिनका आईडी कार्ड उर्दू में होता है। अब जैसे मेरा आईडी कार्ड उर्दू में था और मैंने जो जहाँ पे नाम वगैरह लिखना होता है वहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अब क्या है कि जब आप आईडी कार्ड सेंड करेंगे तो फिर मसला बनेगा, वो कहेंगे यहाँ पे आपने उर्दू में लिखा है, किसी और लैंग्वेज में, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। फिर आपको एक नया फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसके अंदर आपका नाम मिसमैच होता है और नाम को आपने जो है वो चेंज करके उसको ट्रांसलेट करके लिख के दिखाना होता है कि ये मेरा नाम ही है, बस ये लैंग्वेज चेंज है। तो ये भी मसला बनता है और फिर भी आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। इसके बाद नंबर 4 पे जो मिस्टेक है, ये बहुत से लोग अपने यूट्यूब चैनल पे करते हैं और मेरा ख्याल है कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। क्या है कि जी नाम एडसेंस का और है, किसी और के नाम पे एडसेंस अकाउंट बना रखा है, बैंक अकाउंट आप किसी और का लगा देते हैं। अब जब आप बैंक अकाउंट किसी और का लगाते हैं तो फिर यूट्यूब आपके एडसेंस को सस्पेंड करती है और हर बार ये सस्पेंड करती है। सस्पेंड करके कहती है कि अब भाई ये किसका आपने एडसेंस अकाउंट लगा दिया है, इसकी डिटेल सेंड करो, इसको आईडी कार्ड सेंड करो, ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ सेंड करो, डॉक्यूमेंट सेंड करो, इसका क्या रिलेशन है, जिसके नाम पे एडसेंस बना है उसके साथ क्या रिलेशन है वो हमें बताओ। तो ये चीज़ फिर क्लेरिफाई करते करते 3-4 दिन लग जाते हैं और सम टाइम हफ्ते, और जिस तरह मेरे साथ हुआ है महीने भी लग जाते हैं। अब मेरे साथ भी बिल्कुल यही सीन था। मेरे चैनल एडसेंस पे तो मसला ही मसला था, ठीक है। एक तो मेरा नाम मिसमैच था और उर्दू के अंदर आईडी कार्ड था। तीसरे नंबर पे मेरा जो एडसेंस जो है वो मेरी अम्मी के नाम था और बैंक अकाउंट मैंने अपना अटैच किया हुआ था। और क्या होता था कि हर 6 महीने के बाद ये मुझे कोई ना कोई मैसेज सेंड कर देते हैं, मेरा एडसेंस डिसअप्रूव कर देते हैं। आपका क्या रिलेशन है, ठीक है, जिसका आपने बैंक अकाउंट ऐड किया उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, ठीक है, उसका आईडी कार्ड सेंड करें। फिर वो अप्रूव होते होते सम टाइम महीनों भी लग जाते हैं जैसा मेरे साथ हुआ। तो इसी तरह से नंबर 4 पे अगर आप एडसेंस अकाउंट अपना बना रहे हैं आपके अपने नाम पे, ठीक है, उर्दू में, आपके लिए बेस्ट क्या होगा, ठीक है, सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ। आपने अपना आईडी कार्ड इंग्लिश में बनवाना है अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं। अपने खुद के नाम पे अपना आईडी का अपना एडसेंस जो है वो क्रिएट करवाना है, ठीक है। एडसेंस क्रिएट करवा के आपने इंग्लिश में नाम लिखना है, जैसे आपकी वो डिटेल्स हैं वैसे ही आपने लिखनी है। और लिखने के बाद आपने अपना इंग्लिश वाला ही आईडी कार्ड उनको सेंड करना है, आपको कोई मसला नहीं आएगा। फिर जब आप बैंक अकाउंट के लिए वो पूछेंगे, ठीक है, $10 कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी पिन वेरीफाई हो जाएगी। और जब बैंक अकाउंट आपने अटैच करना है तो बेहतर है, आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है, आपने अपना बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, क्रिएट करके आपने उसको अटैच कर देना, कोई मसला नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई मसला ना है, किसी किस्म का कोई मसला ना है एडसेंस से रिलेटेड वेरिफिकेशन का, तो ये काम आपने लाजमी कर लेने हैं, ठीक है जी। आखिर में अगर आपने कोई ऐसे मिस्टेक कर दी, आपका एडसेंस अकाउंट डिसअप्रूव हो गया या एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो गया और आपसे अब जो है वो मिस्टेक हल नहीं हो रही, जो भी मसला था वो सोल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी ट्राई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपके एडसेंस के मसले को सोल्व करने की। लेकिन अगर फिर भी ना हुआ तो हमारे पास एक स्पेशल टीम का बंदा है, ठीक है, वो डायरेक्ट आपके जो मसले को है वो हल करवा देगा। मसला यानी हल हो जाएगा, परेशान नहीं होना। सो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो भी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।